वेलकम प्रीटी लेडीज। मॉम कहाँ है? बस आती हूँ ये भी थोड़ी देर में। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरी जान, आज हम कुछ ज्यादा ही गुस्से और जज्बात में है, इसलिए ज्यादा सवाल ना करो, बल्कि मेरी नसीहत है कि इस मैदान जंग से निकल जाओ फौरन। हाँ ओके ठीक है, तो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं। मॉम, जब ज़ैनब यहाँ आ जाए तो उस पर ये बोझ मत डालिएगा, ठीक है? अब तुम दिफा कर रही हो अपनी बहन का? अभी तो गाड़ी में तुमने उसके बारे में इतना कुछ कहा था। मैंने ये आपसे इसीलिए कहा क्योंकि ज़ैनब भी एक इंसान है, ठीक है मॉम? गलती कर सकती है वो। ये ज़ैनब और उमर का पर्सनल मैटर है, वो दोनों समझदार है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। मॉम कैसे कह रही हो गलत नहीं है? अभी तो सबके सामने एक औरत ने तुम्हारी बहन को बुरी औरत, माशूका कह दिया और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़ैनब तो ऐसी कभी भी नहीं थी। फातिमा की वजह से हुआ ये सब कुछ। फातिमा का सबसे क्या लेना देना? क्यों नहीं है भाई, तुम्हारी बहन हर रात वहीं होती, चुपके चुपके बातें करना, मुलाकातें करना। आ गया नतीजा सामने, तुम लिख लो। फातिमा ने तुम्हारी बहन को धीरे धीरे बहका दिया। सही है, किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना था। एलिफ ना सही तो फातिमा सही। अच्छा बस करो, बहुत बोलने लगी हो तुम। जाओ जाकर फातिमा को बुला कर लाओ, ताकि सारी सच्चाई खुद उसके मुंह से सुने और कोई शक ना रहे। मॉम कैसी बातें कर रही हैं? देखो, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। एलिफ, खुश आमदीद, आओ। शुक्रिया फातिमा, माफ करना परेशान किया तुम्हें। अरे कैसी परेशानी, आओ बैठो। असल में मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। सब खैर है ना एलिफ? हाँ, दरअसल मॉम तुमसे बात करना चाहती हैं, बस इसीलिए। हाँ मैं जरूर आऊंगी। कोई मसला है क्या? यानी मेरे लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन शायद मॉम को कुछ गलत लग रहा है। ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। चलो मैं चलती हूँ। हाँ चलो। थैंक्स उमर, हम कल बात करेंगे। लगता है मैं कुछ भी कर लूं लेकिन तुम्हारे चेहरे से परेशानी नहीं मिटा सकूंगा। तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम जानते हो। जानता हूं मेरी जान, मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं, बस तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा नहीं लगता और तुमसे दूर जाने का दिल भी नहीं चाह रहा अभी मेरा। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा तुमसे दूर होने का, लेकिन कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजारना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं। हाई स्कूल के लेवर्स की तरह है ना? एग्जैक्टली वैसे ही। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया आंटी, क्या हाल है? खुश आमदीद फातिमा। बहुत शुक्रिया। मुझे आपने बुलाया है, क्या कोई मसला है? मसला तो छोटा लफ्ज है, तमाशा बन गया खानदान का। मॉम अब इतना भी नहीं है। तुम चुप रहो एलिफ। क्या हुआ, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? क्या तुम्हें उमर और ज़ैनब के आपस में रिश्ते का पहले से मालूम था? क्या मतलब आपका? मतलब तो बहुत साफ है, तुम ज़ैनब की राजदार हो। सारी बातें, सारे किस्से रात को भी तुम्हारे यहाँ सो जाती है। क्या तुम लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है बेटा? खुदा के लिए क्या बोल रही है सुमैया आंटी? खुदा का वास्ता मत दो, अगर हो सके तो अब कुछ मत कहो। आज तो ये ज़ैनब और उमर खुल्लम खुल्ला सबके सामने हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ऐलान कर बैठे। सच में? जी हाँ, अब्दुल्ला साहब के घर से हाथों में हाथ डालकर निकले। मगर इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक, समझ नहीं आ रहा मुझे। ताल्लुक बहुत गहरा है फातिमा। ज़ैनब हर वक्त तुम्हारे साथ होती है, अपने दिल की सारी बातें तुमसे करती है।
तो जाहिर है कभी ना कभी तुमने उसे उसकी मुश्किलात में कोई ना कोई मशवरा तो दिया होगा ना बेटा। नहीं, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर आंटी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बात का इल्जाम दे रही हैं। क्या आप अपनी बेटी को इतना कमजोर समझती हैं कि वो किसी के भी कहने में आ जाएगी? आप अपनी बेटी को पहचानती भी हैं? आप लोग ऐसा बोलें प्लीज, बच्चियां सुन लेंगी। देखो फातिमा, बाज़ औक़ात इंसान जज्बाती मामलात में कमजोर पड़ जाता है। मेरी ज़ैनब ऐसी नहीं है, पर लगता है किसी के असर में आ गई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के आंटी। आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं। हम तो एक फैमिली जैसे हैं। लेकिन आप मुझे किस नजर से देख रही हैं? हाँ, और वैसे भी ज़ैनब को ना मेरी और ना किसी और की बातें सुनने की जरूरत है अपना फैसला लेने के लिए, समझ गई? यहाँ क्या हो रहा है फातिमा? मम्मी, भाई आज की रात तो बड़ी हंगामा खेज थी। सच बताऊं तो अब तक कोई दिन भी हमारा सुकून का नहीं गुजरता। बाबा कसम से लैला चचा भी कुछ अजीब ही थी। नीचे भी चचा के बारे में ऑल फोल बोल रही थी। बेचारी पे कितना शक किया हमने, असल में तो बेकसूर वही निकली। मरियम, खुदा के लिए बस करो, मेरा दम घुट रहा है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? खैर की खबरी ही समझो। आओ अंदर, अम्मी सब कुछ बता देंगे तुम्हें। बेटा कहाँ रह गए थे? होटल क्या था? अम्मी बाबा को बताया तो था। हाय, तुम्हारे बाबा ने बताया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। परेशानियां इतनी हैं। बाबा कुछ हुआ है क्या? बस बहुत कुछ हो गया। मुस्तफा, तुम अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चले जाओ। जी ठीक है बाबा। नूर, तुम भी जाओ। हमें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है मुस्तफा। बस करो, चलो। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा।